तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि विवाह हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण आपके घर का वो जो व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ताकि आपके घर का जो कोई भी बच्चा है अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो हो जाए। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें क्या होती है, लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक बच्चा है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इसके विवाह को लेके, तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जो जैसे ही गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो ठीक, 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। ठीक, धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद अपने बच्चों को बोल दीजिएगा, जो भी है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण और उत्तर क्या होता है। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है ना।
ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय, ठीक ना। क्या करना है, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, ठीक है। अब जो दूसरा उपाय है, इसमें आपको केवल लाल चंदन चाहिए। क्या चाहिए, केवल लाल चंदन चाहिए, ठीक। और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा आपको शिव मंदिर। तो जैसे ही आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है, जो नंदी होते हैं ना, तो नंदी के एक आगे का पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा 5 मिनट तक आप मतलब आपको जो भी है आपको खड़े रहना है। फिर नंदी के आगे वाले पैर में आपको वही उंगली टच करनी है और वो उंगली टच करने के बाद उसको लेके घर आ जाना है। घर आ गए, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं ना, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको क्या करना है, वो जो चंदन है वो लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो कोई भी मनोकामना इच्छा नहीं पूरी हो रही है अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। और वो मनोकामना इच्छा जो विवाह का है ना, वो भी पूरा होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये उपाय बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।